जिनके भी माइक खुले हैं या जिनके भी माइक बंद हैं, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को दिल की गहराइयों से नमन है। फ्रेंड्स, कोशिश हम लोग हमेशा करते हैं कि कोई भी इन्फी परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई भी किसी भी लाइबिलिटी में न जाए। इनकम चाहे उसको थोड़ी स्लो जरूर हो, लेकिन वो किसी भी लाइबिलिटी के अंदर न जाए। रिस्क ऐसा ना ले कि जहां पर किसी को जवाब देते ना बने। कभी कभी लाइफ में कुछ लोग किसी के बढ़ावे में, किसी के चढ़ावे में ऐसा कुछ काम कर जाते हैं कि उसके लिए बाद में पूरी उम्र भर उनको पछताना पड़ता है। तो हमको जो भी अपना कदम उठाना है, सोच समझ के उठाना है, और जिस भी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, जो भी हमारी प्लानिंग कर रहे हैं, ये सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीजें आने वाली है। बेसिक प्लान हमारा यही रहेगा, एंट्री इसी एंगल से रहेगी, लेकिन इसके बाद जो टॉपअप्स होते जाएंगे, चाहे वो आपका अपग्रेड हो, चाहे वो आपका स्पिन व्हील हो, चाहे आपका लकी ड्रॉ हो, चाहे आपकी रॉयल्टी हो, या रिसेंटली, बहुत ही रिसेंटली हमारे बीच में जैसे आरओआई की बातचीत चल रही है वो हो, या फिर लेवल अपग्रेडेशन हो, जो भी चीजें पाइपलाइन में हैं, ये सारी की सारी चीजों का एक पीडीएफ हमारे बीच में बहुत ही जल्दी आएगा। और आई होप कि 1 जून को आपको सारा का सारा पीडीएफ, और शायद उसके भी पहले आपको मिल जाएगा सिस्टम। जो जो चीजें रोड मैप के अंदर हमारे दलवीर जी बता रहे थे, जो जो चीजें हैं, उस तरीके से सिस्टम प्लानिंग कर रहा है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन सारी चीजें बैकिंग में करके सारा पीडीएफ एक बार ही बना करके आपके बीच में दे देगा। और डेट डिसाइड हो जाएगी कि भाई इस जून में ये आएगा, आपके थाईलैंड टूर के समय ये डिक्लेयर हो जाएगा, थाईलैंड के बाद ये होगा, जुलाई में ये होगा। जो भी चीजें होंगी उसमें सारी डेट्स लिखी होंगी, और वो टाइम टू टाइम सब ओपन होती जाएंगी उसी समय पर। उसके पीछे तैयारी चलती जाएगी। बस एक तरह का रोड मैप आप सबके बीच में सिस्टम दे देगा पीडीएफ के माध्यम से, ताकि कल ये ना हो कि भाई क्या आने वाला है। बहुत सारे लोग हमेशा इस असमंजस में रहते हैं। हम सबको ये भूलना नहीं चाहिए कि शॉर्ट टाइम में काफी अच्छी कम्युनिटी हमारे पास आ गई है। मे बी 9,500, मे बी 10,000, जो भी है, लगभग हम वहाँ उसके आसपास पहुंच गए हैं। और कम समय में इतने लोग आ गए हैं, और जो भी लोग आए हैं सब सिंसियर हैं, और सब लोग चाहते हैं मिनिमम जो आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, जिससे हमने इस सिस्टम के अंदर एंट्री की है, उस सिस्टम के बदौलत हम यहाँ पर मैक्सिमम इनकम करें, और कोई लाइबिलिटी ना रहे, टेंशन फ्री रहें। ये सारी चीजें सिस्टम प्लान कर रहा है, और अपलाइंस के जरिए हमको ये सारी चीजें पता चलती हैं। तो हम सब लोगों को एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, कोई भी अच्छा काम जो हम करते हैं उसके लिए समय जरूर लगता है। एक छोटा सा, आज मैं किताब में मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था, उसमें एक कलीग ने, एक लीडर ने, टीम लीडर ने अपने 4 जूनियर्स को इनवाइट किया, बुलाया, और चारों लोगों को, बरसात अच्छी खासी हो रही थी, तो उस बरसात के बीच में एक टेबल लगा दिया और वहां पर वो बैठे। और तो सब लोग सोचने लगे कि सर ने यहाँ क्यों बुलाया और ऐसा क्या चल रहा है। तो बोले, सबको कहा कि मैंने आपको कुछ खास मकसद से बुलाया है। तो बोले ठीक है, बताइए सर क्या खास मकसद है। तो उन्होंने 4 चीजें वहां पे रखी। एक चम्मच वहां पे रखा, एक छोटा सा ग्लास वहां पे रखा, एक बकेट रखा, एक मग रखा, ये सामने सारी चीजें रखी। और सारी चीजें रखने के बाद में उन्होंने कहा कि बाहर जो बरसात हो रही है या जो अभी होने वाली है, उस बरसात के अंदर आप जा करके आप इसमें से एक एक चीज चुन लो, जो भी आपको अच्छा लगता है। चारों लोग एक एक चीज चुन लो, और चुन करके आप उस बरसात में जाकर के खड़े हो जाओ, और बाद में मैं आपको इस सवाल का जवाब दूंगा। तो कुछ लोगों ने उसके बीच में सोचा कि चम्मच उठा लेता हूँ, इजी रहेगा। तो किसी ने चम्मच उठा लिया, किसी ने सोचा कि मैं ग्लास उठा लूं, किसी ने सोचा मग उठा लूं, किसी ने सोचा बकेट उठा लूं। अब जो बचा, सबके हाथ में जो आया, कोई इंटेंशन नहीं, लेकिन लोगों को सिर्फ एक सबक देने के लिए उन्होंने कहा कि उठा लो। तो जिसका चम्मच था, वो बरसात में जब जाके बाहर खड़े हुए,
तो वो सबसे पहले उनका चम्मच जो है भर गया, क्योंकि चम्मच में कितना आपका पानी आएगा बरसात का। तो वो तुरंत आ गए कि सर ये इसमें पानी जो है मेरे चम्मच में भर गया। दूसरा व्यक्ति जो था, जिसको छोटा सा ग्लास उसने उठाया था, तो उसका ग्लास पहले भर गया, वो भी आ गया कि मेरा भर गया, बताने के लिए कि मैं सबसे पहले मैंने ये चुन लिया और मैंने इस चीज को भर करके मैं लेके आ गया। तीसरा नंबर उस मग वाले का लगा कि उसका मग भी भर गया और वो भी सर के पास आके खड़ा हो गया। लेकिन चौथे वाले को थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि उसने बकेट लिया था, उसने बाल्टी लिया था, तो बाल्टी को भरने के लिए थोड़ा टाइम लगा। तो जब वो उनके पास आए तो लोगों ने उनसे ये पूछा कि सर ये क्या है, हम तो भर के आ गए। तो बोले आप लाइफ में जितना आप इनकम करना चाहते हो, जितना नॉलेज आप गेन करना चाहते हो, जो भी कुछ करना चाहते हो, वो सब ये उदाहरण की तरह ही है। आप चम्मच लेके गए, आप सबके लिए बरसात जो है सेम है। उस बरसात में से आप अपने लिए कितना आप लेकर के आते हो, आप चम्मच भर के लाते हो, आप ग्लास भर के लाते हो, आप मग भर के लाते हो या बकेट भर के लाते हो। जो बकेट लेकर के गए थे उनको भरने में टाइम ज्यादा लगा। मतलब कोई भी अच्छा काम अगर आप करते हो, कोई भी बड़ा काम आप करते हो, तो उस काम को करने के लिए समय ज्यादा लगेगा। सच्चाई से अगर वो काम चलेगा तो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन मार्केट में वो टिका रहेगा। और छोटा मोटा अगर कुछ रहेगा तो जल्दी से भर जाएगा और आदमी बाहर आ जाएगा। तो आप अपने टारगेट को अगर आप बनाते हो, अगर आप अपने टारगेट को अगर सामने अगर रखते हो, तो आपको बड़ा काम करना है। फाउंडेशन जो है उसका हमको मजबूत बनाना है और स्टेप बाय स्टेप चलना है। रोज थोड़ा थोड़ा हमको इसमें आगे बढ़ना है। रोज थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हमारा यहाँ पे होना चाहिए, कंसिस्टेंटली हमारा मूवमेंट होना चाहिए। एक दिन में कोई बड़ा गोल करने की जरूरत नहीं है कि एक ही दिन में आप करोड़ रुपया कमा लो, एक ही दिन में बड़ी लॉटरी आपकी लग जाए। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको मूवमेंट रखना है, धीरे धीरे धीरे। जो एक बहुत ही बढ़िया बात और अच्छी बात उन्होंने बीच में अभी दलवीर जी ने बताई कि उनके कोई दोस्त का उन्होंने जो कहानी बताया कि आज प्लान दिखाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, तो उन्होंने उस गौ माता को ही प्लान दिखाया, एक रोटी खिलाई, क्योंकि उनको वो हैबिचुअल हो गए उस चीज के लिए। रोज उनको ऐसा लगता है कि कोई एक आदमी नहीं मिलेगा तो मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। लेकिन जब वो प्लान अपना रोज उस हैबिचुअल जो हो गए हैं, रोज किसी न किसी को बता लेते हैं, तो उनको उनकी आत्मा शांत हो जाती है कि अब मैंने किसी के साथ मेरा प्लान शेयर कर लिया। तो दैट कि क्या लॉजिक है वो चीज अलग है, लेकिन एक हैबिट का उन्होंने जो बात है वो बताया कि हमको रोज अपने काम का प्रैक्टिस जो है करना है। और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा बताने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा आप उस प्लान में परफेक्ट होंगे। कोई ना मिले तो आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप कोई प्लान बताओ, आप अपने आप से ही वो रिहर्सल करने की कोशिश करो। तो और किस तरीके से कर सकते हो, कितने बेस्ट तरीके से कर सकते हो, कितनी बार कर सकते हो, इसका जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो डर है मार्केट में जा करके प्लान दिखाना, प्लान के बारे में बातचीत करना, कोई पूछेगा तो क्या बोलूंगा, हमेशा लोग उंगली उठा देते हैं कि अपलाइन बताएगा, सीनियर बताएगा, उनके पास चलो, वहां जाएंगे तो वो बताएगा। तो ये चीज नहीं होगी। आप यहाँ इस दुनिया में आए हो, हर आदमी यहाँ पर इम्पॉसिबल टास्क पूरा कर सकता है, बशर्ते उसकी सोच कैसी है। वो अगर अपनी सोच अगर पॉजिटिव दिशा में अगर बढ़ाएगा तो डेफिनेटली काम पॉजिटिव हो ना हो, लेकिन आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी तो उम्मीद रहती है कि यहाँ से काम बन सकता है। लेकिन अगर आप नेगेटिव अगर दिशा में अगर आप अपना पहल अगर करते हो, तो पॉजिटिव तो काम होने की उम्मीद ही नहीं है, नेगेटिव तो पक्का ही होगा। क्योंकि अगर आप आगे नहीं बढ़े तो आप पीछे पक्का जाओगे। तो हर आदमी का जो है कोशिश ये करता है कि हम एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहें, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहें, कि हमारा सराउंडिंग्स जो है वो सब ऐसे इन्फी वाले परिवार के हों, सब लोगों का अच्छा टारगेट हो। तो उसके वजह से कम उन सबके बीच में हम रहेंगे तो हमारे रिजल्ट्स भी इनके तरह हो जाएंगे या इनसे बेटर हो जाएंगे, या इनसे भी अच्छा करने का हम सोच सकते हैं। ये एक भरोसा, ये एक विश्वास हमारे अंदर आता है। और विश्वास के साथ ही सारे काम हो जाते हैं। वो विश्वास ही है कि आदमी को उम्मीद जो लगाए रखते हैं कि नहीं यार बरसात होगी, इस समय होगी, इतना होगा, उस उम्मीद पे ही लोग पहले खेती का जो है काम शुरू कर देते हैं। इतनी गर्मी होगी, इतनी बरसात होती, तो ये सारा कैलकुलेशन पहले से ही सब कुछ हो जाता है। हर आदमी कोशिश ये करता है कि हम बेस्ट करें, हम अच्छा करें, अपने पे भरोसा करते हैं। कभी कभी हम सामने वाले पे ट्रस्ट करें ना करें, हम जो कर रहे हैं उसमें हमारा काम होगा। ये
ठीक उसी चिड़िया की तरह है कि चिड़िया को उस पेड़ पे जहां पर वो बैठी है, उस पेड़ की अगर डाल कट जाए तो उसको उसकी चिंता नहीं होती है, उसको ये पता है मेरे पास पर है, मैं उड़ करके दूसरी जगह चली जाऊंगी, दूसरी डाल पे मैं बैठ सकती हूँ। तो ये विश्वास की बात है। हर आदमी अगर अपने आप पे बिलीव कर ले, अपने काम पे बिलीव कर ले, और वो सोचे कि मैं बेस्ट कर रहा हूं, मैं रोज थोड़ा थोड़ा कर रहा हूं, तो जितना ज्यादा वो सोचेगा प्लस उतना ज्यादा उसका काम बेस्ट होगा। जितना बड़ा सोचेगा, जितना बड़ा विश्वास होगा, उतना बड़ा उसको कठिनाइयां आएंगी, उतने सारे उसको ऑब्स्टकल्स भी आएंगे, और उन ऑब्स्टकल्स का सामना करके जितना दृढ़ निश्चय के साथ अगर वो आगे चलेगा, थोड़ा बड़ा काम यहां से वो कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी काम यदि आपके ऊपर अगर कोई थोपे कि आप कर लो, जबरदस्ती कर लो, तो उसका रिजल्ट कुछ और होता है। लेकिन कभी कभी अगर आप उस काम में इंटरेस्ट लेने की अगर कोशिश कर दो, और आपको लगे कि नहीं यार मैं ये कर सकता हूं, अगर मैं कोशिश करूं तो मैं कर सकता हूं, और इंटरेस्ट लेकर के अगर आप काम करते हो, तो वो काम 2 घंटे के बजाय आप 4 घंटे भी कर जाते हो, 8 घंटे भी कर जाते हो, आपको समय का पता नहीं चलता। लेकिन जब हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है, तो आदमी ज्यादा करके क्या होता है कि नहीं यार, फर्ज अदायगी कर दी किसी तरह से, चलो ये टाइम पास कर दिया, और ये इतना काम हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो मैं क्या करूं। जैसे हम कभी मान लीजिए अपने बच्चों को कभी कभी हम कोई काम बोल देते हैं कि भाई ये काम करके आना है, तो कुछ लोग काफी सिंसियर होते हैं, वो करके ही आएंगे। और कुछ लोगों का क्या रहता है, मैं गया था, बस नहीं मिली, रिक्शा नहीं मिली, ट्रेन नहीं मिली, बरसात आ गई, वहां पे सामने वाला नहीं मिला, फोन नहीं उठाया, XYZ दुनिया भर की चीजें जो है। प्रैक्टिकल भी होता है, सच भी होता है, लेकिन उस कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर ये ऐसा नहीं है तो इस काम को कैसे करना है, मुझे इसको पूरा करके ही जाना है। तो आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो। और जो भी कुछ आप करते हो, जितना भी करते हो, रोज आप करते हो जितना भी, हमेशा उसका कैलकुलेशन करिए। अगर आप कैलकुलेशन करके रखते हैं, तो जो भी आपका टाइम जहां पर भी आप डिवोट कर रहे हैं, जितना भी आप टाइम दे रहे हैं, वो पूरे महीने का एक हिसाब बनाइए, एक अकाउंटिंग बनाइए कि भाई मैंने इतना इतना टाइम दिया और इस महीने में मेरा इतना रिजल्ट आया। अगर नहीं आया तो मेरी गलतियां कहाँ हैं, मैं क्या ऐसा काम कर रहा हूं, मैं अपना समय कहाँ ऐसा नष्ट कर रहा हूं जिसका मुझे रिजल्ट यहां पर नहीं आया है, तो मुझे कहाँ अपना टाइम ज्यादा देना है, तो मेरा रिजल्ट यहां से आ सकता है। तो ये सारे गणित, सारे कैलकुलेशन आपके ऊपर ही हैं। कोई भी गोल, कोई भी टारगेट अगर हमको अगर पूरा करना है, तो हम छोटे छोटे गोल्स बना करके अगर उसको अगर हम लाइफ में लेकर के चलते हैं, तो छोटा गोल आपका जल्दी पूरा होता है, शॉर्ट टाइम गोल जल्दी पूरा होता है। और जब एक बार पूरा होता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आप उसके आगे का, उसकी आगे की दुनिया आप सोचना चालू कर देते हो। बड़ा गोल पहले ही लक्ष्य में बनाएंगे कि 1 करोड़ रुपया कमाना है, 2 साल में 1 करोड़ कमाना है, 6 महीने में 1 करोड़ कमाना है, जो भी कुछ आप बना लें, वो इम्पॉसिबल टास्क होते हैं, पूरे नहीं होते हैं। लेकिन उसी 1 करोड़ की जगह पर अगर आप ये सोचेंगे कि साल भर में 1 करोड़ कमाना है, तो इस महीने में कम से कम मेरा 1 लाख का वाउचर बने, मेरा 50,000 का वाउचर बने, तो अगले महीने में इसको इंक्रीज कैसे करूंगा, उस इंक्रीज के ऊपर आप फोकस करेंगे। उसके अगले महीने उससे ज्यादा मैं इंक्रीज कैसे कर सकता हूँ, कहीं कम रह गया तो अगले महीने उसको बढ़ा के कैसे करना है। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप अपने प्लानिंग में अगर आप लेकर के आते हो, तो बहुत सारा काम यहाँ पे किया जा सकता है, और ये पॉसिबल है, ये सब कुछ हो सकता है। दलवीर दयाल जी ने जो आपको टीम वर्क के बारे में जो मैट्रिक्स का जो कैलकुलेशन बताया, 13,98,000 वाला, नो डाउट ये बहुत सही है। लेकिन एक बार आपने अगर शुरुआत कर दी, तो आपको देखते हुए आपके साथ जो टीम लगती है, वो टीम भी उसी तरह अगर अपना कोशिश इतनी कर ले कि मुझे 4 लोग लेकर के आने हैं, तो नो डाउट वो काम आपका 101% पूरा हो सकता है। हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे कि मैं जुड़ा हूं, मुझे 4 नए लोगों को मुझे इंट्रोड्यूस करना है, 5 करना है, 10 करना है, जो भी आपका टारगेट है। अगर हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझ ले, तो मिल करके ये जो टीम वर्क किया जा सकता है, इसमें हर आदमी इनकम कर सकता है, एक दूसरे से लोग मोटिवेट हो सकते हैं, और बड़ा टारगेट यहाँ से पूरा किया जा सकता है। इन दिनों सामने जो है, हम सबके रोज एक ही चर्चा होती है कि इंटरनेशनल टूर जो सिस्टम ने दिया है उसको विन करना है, और उसको विन करने के लिए अलग अलग टीम लीडर अलग अलग तरीके से अपना दिमाग लगा करके हमारी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे चल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे विन कर सकते हैं, उसका हमेशा कैलकुलेटिव हो करके लोग काम कर रहे हैं।
मैं मैक्सिमम लोगों को कैसे ले जा सकता हूं, उनको मैक्सिमम बेनिफिट कैसे दिला सकता हूं। तो कल जा करके जो लोग वहां पर इंटरनेशनल टूर विजिट करेंगे या जा करके आएंगे, तो वो ये बोलेंगे कि मैं $40 के इस कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने इंटरनेशनल टूर कंप्लीट किया। ये एक बहुत बड़ी बात है। जिन लोगों ने नहीं किया तो उनके लिए अंगूर खट्टे हैं कि मैं कर नहीं पाया, लेकिन जो कर ले जाएगा, जो कंप्लीट कर ले जाएगा अपनी टीम के जरिए, अपने अपलाइन के जरिए, अपने सीनियर के जरिए, तो उसको कल जाकर के एहसास होगा, यार मैं तो जुनून में मैंने कितना बड़ा काम कर दिया, जो कि इम्पॉसिबल टास्क था, ऐसा होना नहीं था, लेकिन हमको सर ने हेल्प किया और उनके वजह से हम ये काम कर पाए। तो एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट आप जो नहीं कर सकते हैं वो भी आपसे करवा सकता है, आपका माइंडसेट चेंज कर सकता है। बस जरूरत है हमको हमेशा ऐसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ अटैच रहने की। अगर उसके साथ हम जुड़े रहेंगे तो हम यहाँ पर एक बड़ा काम हम लोग कर सकते हैं। एक छोटी सी बात मैं और बोल करके मैं अपनी बातों को रोकूंगा, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। तो देखिए, मुझे एक बात लास्ट में याद आई। मैं डॉक्टर के पास अभी कल गया था, और उस डॉक्टर के पास जाने के पास मैंने मेरा रूटीन जो चेकअप है, तो मैंने चेकअप किया, और चेकअप करने के बाद में डॉक्टर ने बोला ठीक है रिपोर्ट आ जाए उसके बाद आना। मैं आज उस रिपोर्ट को लेकर के डॉक्टर को गया, तो उसमें बताया हाँ थोड़ा सा ये ज्यादा है, ये थोड़ा सा कम है, XYZ जो भी था। मतलब डॉक्टर अपने स्टेटस्कोप से मुझे ऑब्जर्व करने के बाद में भी वो सारी चीजें नहीं बताएगा, रिस्क नहीं लेगा। आज की तारीख में पहले आप ब्लड रिपोर्ट ले आओ, पहले आप यूरिन रिपोर्ट ले आओ, पहले आप आपकी बॉडी का चेकअप कर लो, जो भी उसको ठीक लगेगा टेस्ट लिख देगा। वो टेस्ट जाकर के हम करेंगे, उसका जो रिपोर्ट आएगा उस रिपोर्ट के आधार पर बताएगा कि ये प्रॉब्लम है, ये जगह आपको ठीक करना है। अल्टीमेटली डेटा आपका जो बॉडी एनालिसिस करने के बाद में जो डेटा उसके पास आया, उस डेटा से ही वो सारी चीजें हमको बताता है। आप पूरा चीज हो गई तो वो बताएगा आपको ये गोली लेनी है, ये खाना है, ये एक्सरसाइज करना है, XYZ जो भी उसकी चीजें उसने उसका बता दिया। फिर वापस जब आप आएंगे, जब आप विजिट करेंगे, उसके बाद फिर रिपोर्ट लेकर के फिर आपको जाना है। फिर वो वही रिपोर्ट देखेगा और बोलेगा हाँ ये बेटर हुआ है, ये ज्यादा वर्स हुआ है, ये सारा चीज कैलकुलेशन आपके सामने रखेगा। तो हम लोगों के बीच में भी ये जो ग्राफ आ रहा है ना, ये सिर्फ डेटा का कमाल है। जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, सभी लोगों का एक टारगेट होता है कि हमको इतना कंप्लीट करना है। अगर इतना कंप्लीट करना है तो हमारा कितना हुआ है, कितने दिन बचे हैं, कितना कर चुके हो, तो वो पूरा डेटा के आधार पे ही हम आगे की पिक्चर, अपना ब्लूप्रिंट हम लोग तैयार करते हैं और वर्क हार्ड करते हैं कि जो इतने दिन में नहीं हुआ, आने वाले 4 दिन में हम करेंगे, 8 दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे, जो भी हमारा कैलकुलेशन है। तो हम सब लोग पहचाने जाते हैं सिर्फ अपने डेटा के अनुसार, अपने काम के अनुसार। आपका क्या काम पास्ट में हुआ है, क्या प्रेजेंट में आप कर रहे हैं, और क्या फ्यूचर की आपकी प्लानिंग है। अगर आपका काम कम है तो जिसका काम ज्यादा है, तो उसका देखने का नजरिया आपके प्रति ऐसा हो जाता है, अरे ये तो कुछ काम नहीं कर रहा है, केवल बड़ी बड़ी बातें करता है। और आपने कुछ काम किया है तो प्रेजेंट वो दिखाई देता है कि आपके अकाउंट में कितना है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना आने की संभावना है। उस चीज का कैलकुलेशन और चर्चा उस चीज पे होती है। और जो केवल फ्यूचर के गोल ही बना के रखे हैं, प्रेजेंट में कुछ नहीं है, गोल प्रॉपर नहीं है, तो फिर सामने वाले को जिसका हो चुका है उसको अंदाज आ जाता है, जिसका नहीं हुआ है तो उसको ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। सब चीज जो मार्केट में है आपके सामने है। सोच कहां से बनती है, कैसे बनती है, सामने कोई व्यक्ति आता है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसका बोलचाल क्या है, और उस बोलचाल से सामने वाला ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्व करके ही वो अपना दिमाग में एक चीज, आपकी पिक्चर, आपका कैरेक्टर बना लेता है कि ये क्या ज्यादा बोल रहा है, क्या कम बोल रहा है, क्या झूठ बोल रहा है, कैसा है, इससे कितना बात करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कुछ लोग आपके रंग में रंग जाएंगे, क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं होंगे तो आपके रंग में रंग जाएंगे और आपकी तरह हो जाएंगे। कुछ लोग एकदम शार्प होंगे तो आपके रंग में नहीं रगेंगे, कट टू कट बात करेंगे, उतना ही करेंगे, ठीक है चलो यस नो बाय ओके। तो ये मार्केट है पूरा। उस मार्केट के अंदर आप अपने आप को कैसे स्टेबलाइज करते हैं, आप अपने आप को लेकर के किस तरह से लोगों के साथ बात करते हैं, चर्चा करते हैं, आपका गोल, आपका टारगेट, आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, कैसे डिस्कस करते हैं, और कैसे पॉसिबिलिटीज हैं उस चीज की, और हमको क्या करना चाहिए। इन चीजों को लेकर के जब आप डिस्कस करते हैं तो एक बड़ा रिजल्ट आने की संभावना होती है। आपके पास कोई आदमी आए तो वो चार्ज होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि डिस्चार्ज होना चाहिए, वो कुछ भर करके पूरा पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपके पास आया और आपने बोला अरे ये तो होगा ही नहीं। मतलब एज ए कलीग, एज ए सीनियर, एज ए फ्रेंड, एज ए अपलाइन अगर आपने बोला ये तो होगा नहीं, आपने उसका पूरा जो चार्ज, जो बैटरी थी उसको डिस्चार्ज कर दिया। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको हमारी टीम में एनवायरनमेंट बनाए रखना है, और जो चार्ज है उसको और ज्यादा चार्ज कैसे करेंगे ताकि उसके आउटपुट्स आए। उसका जो लूप होल्स है उसके लूप होल्स को बंद करना चाहिए, ताकि लूप होल्स को बंद करेंगे तो एक बड़ा रिजल्ट वो ला सकता है। कैसे ला सकता है, हमेशा आप उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। उसका जो बेस्ट पॉइंट है, उसकी जो अच्छी चीजें हैं उसकी आप चर्चा करके उसको आप थोड़ा सा और निखार सकते हैं। उसके नेगेटिव पॉइंट्स को आप हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। बिजनेस करने के लिए हमेशा हमको हर पॉइंट टू पॉइंट देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट हैं, लेकिन फिर भी जब प्रैक्टिकल मूवमेंट होता है उसके अंदर आप कैसे एक्टिव रहते हैं, कैसे बातों को ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ चीजों के ऊपर अलग अलग तरीके से आपको बताने की कोशिश की, एंड आई होप एंड आई बिलीव कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर सब लोग थाईलैंड की तैयारी कर रहे हैं, और सब लोग इस इंटरनेशनल टूर को अचीव करने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। जय हिंद, जय भारत, बैक टू यू, जय इन्फीकॉइन। आइए अभयराज जी, मंच को संभालिए। थैंक यू सर। ग्रेट शानदार सर, सर, शानदार, बहुत जबरदस्त सर। बढ़िया, जबरदस्त बहुत सर, जबरदस्त। जबरदस्त। आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे महेश मिश्रा सर, जिनके माध्यम से हमने अभी बहुत कुछ सुना और सीखा। इनकी बातों को एनालिसिस कीजिएगा मीटिंग के बाद में कि उन्होंने क्या क्या कहा, क्या क्या बताया। उन्होंने गोल के बारे में डिस्कस किया कि वाकई में हमारा गोल होना चाहिए कि हमें वास्तव में करना क्या है। अगर आज हम इन्फी कॉइन के माध्यम से वर्क कर रहे हैं तो हमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसा टारगेट जरूर बनाना चाहिए कि जिससे कि आने वाले समय में हमारे सारे सपने, हमारी अचीवमेंट फुलफिल हो सके। तो दोस्तों, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना चाहिए। अगर हम किसी प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो केवल नाम से काम नहीं चलेगा, काम से काम चलेगा। क्योंकि दोस्तों, नाम से अधिकतर लोग नहीं जान पाते किसी व्यक्ति को, पर अगर वो काम कर रहा है तो उसके काम की वजह से लोग उसके नाम को बढ़ावा देते हैं। वो इसीलिए देते हैं कि उन्होंने करके दिखाया है, इसीलिए आज उनका नाम है, उनके काम की वजह से उनको जाना जाता है। तो दोस्तों, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि शुरू से ही, चाहे आपकी ना हो, पर मेरी तो एक आदत हमेशा से रही है कि हम जो काम कर रहे हैं, चाहे वो आप ऑफलाइन कर रहे हो या सर्विसेज में हो, दुकान हो, कुछ भी हो, उससे जो अर्निंग हमें हो रही है प्रतिदिन, महीने पे, तो दोस्तों दूसरा एक ऐसा काम भी होना चाहिए, जैसे कि समझ लीजिए कि हम कोई काम ऑफलाइन मोड पे कर रहे हैं, उसकी जो इनकम आ रही है वो पूरी की पूरी इनकम हमारी सेविंग में होनी चाहिए। और जो हमारे खर्चे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से हैं, इतनी इनकम उस नेटवर्क से आनी चाहिए कि सारा खर्चा वहां से निकले, और वहां से भी कुछ सेविंग अगर बचती है तो बहुत अच्छा काम है। तो दोस्तों, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे बीच में बहुत सारे ग्रेट लीडर आज मौजूद हैं। 43 पार्टिसिपेंट अभी बने हुए हैं। इन्हीं के बीच में हमारे गुरु, जिनके माध्यम से हम इन्फी कोइन में आए हैं, उन्हीं की वजह से आए दोस्तों। तो ऐसे ग्रेट शख्सियत को मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा, श्री अतुल गौर सर। तो वेलकम सर, वेलकम। सभी की जोरदार क्लिपिंग से, तालियों से उनका वेलकम है। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम। वेलकम, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम वेलकम जी। धन्यवाद, धन्यवाद अमर आप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन।
और आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। और सबसे पहले तो हम तलवीर धायल जी को बधाई देंगे जिन्होंने प्लान प्रेजेंटेशन इतने बेहतर तरीके से रखा। और ये जरूरी भी है, ये जरूरी भी है क्योंकि एमजीआरडी मंच के माध्यम से इन्फी कॉइन की मीटिंग पर डे यहाँ पे 8:30 से लेकर 10 बजे तक चलती है। बहुत सारे हमारे साथी जो ज्वाइन नहीं किए हैं वो भी मंच को अटेंड करते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है और ज्वाइन करने के बाद वर्किंग नहीं कर रहे, केवल ज्वाइन करके छोड़ दिया। तो ऐसे तमाम हमारे साथियों के लिए डेली के हिसाब से प्लान प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है, प्लान की खूबियां बताना बहुत जरूरी है, प्लान के माध्यम से हम लोग कैसे कितना पैसा अर्न कर सकते हैं वो भी बताना बहुत जरूरी है साथियों। उसके बाद हमारे महेश मिश्रा जी आए और उन्होंने भी इस मंच के माध्यम से बहुत अच्छे से अपनी बात रखी और हमेशा रखते भी हैं महेश मिश्रा भी जब भी आते हैं, क्योंकि महेश मिश्रा जी को मैं बहुत ही सीरियस लीडर्स में काउंट करता हूं। और ऐसे हमारे मंच पे तमाम लीडर हैं जो बहुत सीरियसली काम की बारीकी को और जिम्मेदारी को समझते हुए और इन्फी कॉइन में काम कर रहे हैं साथियों। उनमें से मैं भी एक हूं जो डे 1 से इन्फी कॉइन में ज्वाइनिंग करके और लगातार आप लोगों के बीच में बना हुआ हूं। और हमारे बीच में बहुत सारे तमाम हमारे साथी ऐसे भी हैं, बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल रहा हूं क्योंकि कोई रीजन है, तो तमाम लोग कहीं ना कहीं पीवीसी मेटा से भी रिलेटेड है। और मैंने जिस दिन से इन्फी में वर्किंग स्टार्ट की है, मैं पीवीसी मेटा के किसी भी मंच पे नहीं जाता हूं, लेकिन आज पीवीसी टीम उड़ीसा से जो हमारे रघुनाथ बेहरा जी हैं उनकी कॉल थी और उन्होंने इंसिस्ट किया कि सर 10 मिनट का समय आप दीजिए और हमारे मंच पे आइए। तो मैं गया था वहां आज हमारी मीटिंग स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि उनकी मीटिंग 6:15 6:30 बजे से चलती है रात 10 बजे तक। तो उनके मंच पे गया और उनके मंच के माध्यम से मैंने तमाम पीवीसी मेटा के लोगों को भी एश्योर किया और उनको बताया कि वहां भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भी एक ऐसा प्लान है जिसके आगे सारे प्लान फेल है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और मैंने कहा उस प्लान में काम करने के बावजूद भी लोगों के अंदर निराशा और हताशा है, तो ऐसे जितने भी निराश और हताश लोग हैं जिनको डर लग रहा है, जिनको डर लग रहा है पता नहीं उसमें क्या नहीं होगा, और लोग डर की वजह से 5-5 रुपए में अपनी फार्मिंग सेल आउट कर रहे हैं, तो उस मंच के माध्यम से तमाम उन लोगों को मैं ऑफर दे आया। मैंने भाई 1 रुपया बढ़ा के 6 रुपए के रेट से वो तमाम डरने वाले लोग पूरे का पूरा वॉलेट अपना मेरे हैंड ओवर कर दे और 6 रुपए के हिसाब से मुझसे पेमेंट ले ले। मेरे हिसाब से जो मैसेज मैंने दिया वो लोगों को एक सबक है कि प्लान चाहे कोई भी हो साथी हो, है ना, जिसने इतना दिया वहां भी हम कुछ बड़ा नहीं कर पाए और उसको अंडर एस्टिमेट किया। आज हम लोग इन्फी कॉइन के माध्यम से भी काम कर रहे हैं और जहां खोने के लिए कुछ नहीं है साथियों, उसके बावजूद भी हम थोड़ा सा ये सोचना और समझना बनता है कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, हमारी काम करने की स्ट्रेटजी क्या है, हमारे काम करने की क्या है, हम किस पैटर्न पे काम कर रहे हैं, हम किस सोच के साथ काम कर रहे हैं, ये बातें बहुत है। इस मंच के माध्यम से जो भी लोग इस मंच में उपस्थित है उन हम के एक बात कहूंगा कि समय भी हो रहा है और हमारे अपना काफी समय के अपनी बात को सर विस्तार से आपकी आवाज बीच
आपकी आवाज बीच बीच में से कट रही सर, नेटवर्क में आ जाए। नहीं, अब आ रही है सर? जी सर जी, अभी ठीक है अभी आ रही है? सर, अभी आ रही है। अभी आ रही है? जी जी, अगर आ नहीं रही है आए सर, तो अभी दोबारा सर, आ ठीक रही आप है, आ बोलो। रही है अब। ओके 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 ओके। जी जी, तो मैं इस मंच के माध्यम से जितने भी लोग इस समय मंच में उपस्थित हैं, उन तमाम लोगों से केवल एक ही गुजारिश करूंगा या एक ही सजेशन दूंगा कि आपने अभी तक अगर इन्फीकॉइन को ज्वाइन नहीं किया है या ज्वाइन करने के बाद आपने वर्किंग स्टार्ट नहीं की है, इस टाइप के दोनों लोगों से कोई मेरा गिला शिकवा नहीं है। केवल मैं उन दोनों लोगों से जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है और जो ज्वाइन करके काम नहीं स्टार्ट किए, दोनों लोगों को मेरा सजेशन ये है कि आप लगातार मंच पे आते रहिए, लगातार आप मंच पे आते रहिए, और जब आप पूर्णतः सेटिस्फाइड हो जाएं तो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वो लोग ज्वाइन कर लें, और जिन लोगों ने ज्वाइन करने के बाद वर्किंग स्टार्ट नहीं की है वो साथी हमारे वर्किंग स्टार्ट कर ले। लेकिन हाँ, मंच पे आप लगातार आते रहिए और लोगों को लाते रहिए। जब आपका इस मंच के माध्यम से सेटिस्फेक्शन हो जाए तब आप इन्फीकॉइन में वर्किंग कर लेना। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि एक बार सोचने और विचारने के लिए ये प्लेटफॉर्म और ये प्लान आप लोगों के बीच में है। आपको अपने हित को ध्यान में रखते हुए, चीजों को गंभीरता से समझते हुए एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। बाकी का आगे का समय आपका इंतजार कर रहा है। एक सुनहरा मौका आपको इस इन्फी के माध्यम से है। डिसीजन आप लोगों को लेना है। और साथियों, जो हमारे तमाम साथी वर्किंग इस समय कर रहे हैं, उनको भी मैं ये कहूंगा कि जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकता हो आप एफर्ट्स करके फॉरेन टूर को क्वालिफाई कीजिएगा, क्योंकि वहां पे पहुंच के जो एनर्जी और जो मोटिवेशन और जो ज्ञान हम लोगों को मिलेगा, उससे वंचित ना रह जाएं आप। तो एक बार जरूर आप अपने लेवल पे अपने आप को क्वालिफाई करके फॉरेन टूर में एंजॉय करने का जरूर प्रयास करें। बाकी की बड़ी प्लानिंग बैठ के फॉरेन टूर पे होने वाली है, क्योंकि इस सिस्टम में भी बहुत कुछ आने वाला है। तो बिंदास होके और जबरदस्त तरीके से इन्फी को एंजॉय करो साथियों। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू सो मच साथियों। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार, ग्रेट सर, ग्रेट। धन्यवाद आपको। वेरी नाइस ऐसे सर, आते वेरी नाइस। रहें। थैंक यू सर, आप कुछ समय के लिए आए, टाइम निकाल के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे अतुल गौर सर, जिनके माध्यम से हमने बहुत कुछ जाना। उन्होंने कहा भी, मंच के पे भी कहा कि बहुत से पीवीसी के भी आ रहे हैं, और वो किसी मंच पे गए भी थे, और उन्होंने वहां पर जो बात रखी वो काफी लोगों को पसंद भी आई होगी, तो उससे ज्यादा कहीं लोगों को बुरा भी लगा होगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, कोई भी सिस्टम हो, सिस्टम बुरा नहीं होता, जो काम करने का तरीका होता है वो बुरा होता है। सिस्टम ने कभी, कोई सा भी सिस्टम हो, कभी किसी को ये नहीं फोर्स किया कि आप इस रेट में इस रेट पे बेचे। वो तो यह है कि जिस प्रकार सुई, घड़ी की सुई नहीं रुकती, उसी प्रकार सिस्टम का एक सा ही समय नहीं रहता। एक दौर वो भी था उन सिस्टम में कि लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए अपनी इनकम को महीनों की बनाया, और आज जीरो पे है। तो वो दौर था, और हो सकता है अभी दौर नहीं है, आने वाले समय में वो दौर आए। पर दोस्तों, उसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है, और वो पेशेंस हर कोई नहीं रख सकता। उन्हें हाथों हाथ चाहिए। जिस प्रकार एक कहावत है कि हाथों में सरसों उगा ले और उसका तेल भी निकाल ले,
तो दोस्तों ऐसा समय कभी नहीं आएगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। हर चीज का एक समय होता है, उसी समय पे वो फुलफिल होती है। तो सर ने बहुत अच्छा वहां पर जवाब दिया कि कोई अगर निराशा में है तो 5 रुपए में बेच रहे हैं तो 1 रुपए बढ़ा के 6 रुपए में हमें दे दो। तो ये भी उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जो निकलना चाहते हैं अपने भरे हुए वैलेट को देखकर तो बेशक निकल जाए। तो दोस्तों हम बात करेंगे इन्फी कॉइन की। तो उन्होंने ये भी कहा कि मंच पर काफी लोग जुड़े हुए नहीं हैं, वो भी आते हैं, और जुड़े हुए हैं काम नहीं कर रहे हैं। हो सकता है उनमें मैं भी हूँ, क्योंकि सच्चाई से दूर नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों वास्तव में अगर हम रोजाना प्लान सुनेंगे, मंच पे रहेंगे, तो उससे हमें हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, प्लान के बारे में हमें पता चलेगा। अधिकतर ये होता है कि प्लान के बारे में पता नहीं होता तो हम कुछ आगे काम नहीं कर सकते, क्योंकि प्लान के बारे में ही पता नहीं है तो अगले सामने वाले व्यक्ति को क्या दिखाएंगे, क्या बताएंगे। तो दोस्तों आज की मीटिंग बहुत ही शानदार रही है, और अब हम कुछ शेयरिंग लेंगे एक आध लीडर से। तो हमारे बीच में श्रवण चौधरी जी हैं, तो वेलकम वेलकम श्रवण चौधरी जी, आपका स्वागत है मंच पर। वेलकम सर।